वन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ भारतीय कोरियन बेसिक। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गेट, जो कि है फ्यूचर टेंस इन कोरियन। सो बहुत सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारे पास एंडिंग है, इसे हमें अटैच करना है। जब भी हम गेट अटैच कर देंगे विद वो वो फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ वोक्ता विच मीन्स टू ईट, तो हो जाएगा वो 먹겠습니다। सिंपली अगर मैं बोलूँ माशिरा, तो वो हो जाएगा 마시겠습니다। ठीक है, लाइक दिस हम किसी भी वर्ब को फ्यूचर टेंस में चेंज कर सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने की बात ये है कि गेस गेट जो होता है वो गेसुनीदा, ये जो हम बना रहे हैं ये फॉर्मल है। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने जैसे सेम एज को पीयर्स को यूज़ करने की बजाय हम लोग इसे फॉर्मल वे में किसी के सामने, जैसे न्यूज़ में, या फिर अगर कोई हमारे सीनियर्स हैं, टीचर हैं, उनके सामने बोल रहे हों, तो हम लोग केसुनीदा का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर मैंने इसे इनफॉर्मल में बोलना है, तो मैं बोल सकती हूँ गेसयो। फॉर एग्ज़ाम्पल 가겠어요, आई विल गो। एंड जो फ्यूचर टेंस है वो सिर्फ गेसुनीदा और गेसयो तक लिमिटेड नहीं है। इसके अलावा और भी हमारे पास एंडिंग्स होती हैं जिससे हम वर्ब को फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड वो वो मैं बता देती हूँ, बट आई वोंट बी कवरिंग दैट इन दिस चैप्टर, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो वो जो हमारा कंसेप्ट है वो है रियल को मीदा। ठीक है, तो वी विल स्टडी दैट इन अदर चैप्टर प्रोबेबली। इस चैप्टर में हम इसी पे फोकस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, 내일 엄마랑 처를 가겠습니다। इसका क्या मतलब है कि कल मैं मेरी मदर के साथ छल छल इज द वर्ड फॉर बुद्धिस्ट टेम्पल, तो कल मैं मेरी मम्मी के साथ यहाँ जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि मैं किसी अपने फादर से, किसी से भी बड़े से बोल रहा था कि मैं, आप ना जाए, मैं कल चला जाऊंगा। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पे खागे सुनीता का यूज़ करा। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कोई मैच होते हैं तो उसमें बोलते हैं ना, 지금부터 경기를 시작하겠습니다। ठीक है, तो वो सबके सामने ये बात पूरे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हैं कि अब हम मैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि 앞으로 열심히 하겠습니다, या फिर कोई भी ऑफिस नया ज्वाइन करता है, तो you must have seen that in K-dramas. They say that I will do my best. 앞으로 열심히 하겠습니다, कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। सो इस तरीके से हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द सेंटेंस प्रैक्टिस। सो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है 내일 아침 일찍 회사에 출근하다। 출근하다 का मतलब क्या होता है? टू गो टू ऑफिस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि कल मैं जल्दी सुबह ऑफिस चला जाऊंगा। तो 출근하다 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 출근하겠습니다, लाइक दिस। ठीक है, 출근하다 का मतलब होता है टू गो टू ऑफिस, और इसका अगर मैं ऑपोजिट वर्ड बोलूँ तो वो होता है 퇴근하다, जिसका मतलब होता है टू गेट ऑफ द वर्क। ठीक है, वापस घर जाना, लीव फ्रॉम द वर्क। हियर द वर्ड गन इज फॉर ड्यूटी। ठीक है, तो ट्वेगन निकलना, ट्वेगन इज टू एग्जिट, ट्वे एग्जिट, गन ड्यूटी। सिमिलरली ट्री इज मीन गोइंग आउट,
एंड खन इज फॉर ड्यूटी। तो क्या मतलब हो गया कि ड्यूटी पे जाना और ड्यूटी से आना। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है 오늘 밤 12시까지, आज रात 12 बजे तक 공부하다 टू स्टडी। तो 공부하다 का क्या हो जाएगा? 공부하겠습니다। आज रात 12 बजे तक पढ़ाई करूंगा। 화요일에 부산에, 화요일 ट्यूसडे, ट्यूसडे को मैं बुसान में जाऊंगा, 부산 जाऊंगा। तो 가다 가겠습니다। 그 ठीक है। 다음 주에 친구를 next week दोस्त को 만나다, मिलूंगा। ठीक है। तो इट विल बी 만나겠습니다। फिफ्थ सेंटेंस है 오늘부터, आज से 우유를, दूध को, आज से दूध को पीऊंगा। तो 마시다, 마시다 का क्या हो जाएगा? सॉरी रिपेंट, 마시다 का हो जाएगा 마시겠습니다। कि आज से मैं दूध पीऊंगा। 양복을 한 벌 사다। ठीक है। 양복 क्या होता है? सूट। ठीक है। yang is the word for western। ठीक है। and book is the dress। तो वेस्टर्न ड्रेस सूट। तो 양복을 한 벌, एक 벌, 벌 is the counting in it for clothes। so एक सूट को मैं बाय करूंगा। तो सादा का हो जाएगा 사겠습니다। सो इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट वोकैबुलरीज। फर्स्ट वर्ड इज 출근하다। ठीक है। टू अटेंड वन ऑफिस, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है। 출 is going out and 근 is to do work, duty। तो 출근하다, to attend one office। 부산 is a city in Korea। 양복 is a western style suit। 한 벌 pair of clothes। ठीक है। काउंटिंग यूनिट है। 운영하다 to run या फिर to manage। 국경 होटल, 국경 इज अ गवर्नमेंट रन होटल। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग हर एक कैरेक्टर का मतलब समझ के, जैसे धर्म ने समझा, हम लोग ऐसे करके वोकैबुलरीज को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हनशिक इज कोरियन स्टाइल। इस द वर्ड फॉर हन किससे आया? हंगुक से। तो हनशिक कोरियन स्टाइल। 한국 음식 is Korean food। 한국 is Korean, 한국 is Korea, and 음식 is food। 맛 taste। 차 tea। 인삼차 इंसाम टी, दैट इज जिनसंग टी, जो कि बहुत फेमस है कोरिया में। सुजोंगवा इज सुजोंग, पोर्सिमन ड्रिंक। 향기 खुशबू, फ्रेग्रेंस। 건강 हेल्थ। 부터 is from, जैसे 지금부터, from now onwards 유를 마시겠습니다, या 지금부터 전기를 시작하겠습니다। जो हमने एग्जाम्पल पहले पढ़े, वैसे ही हम नाउन के साथ कुत्तों को अटैच कर लें तो फ्रॉम देन या फ्रॉम का सेंस आता है। इसके बाद हमारे पास सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी है। ट्रेगन टू कम बैक फ्रॉम ऑफिस। हनबुक इज कोरियन ड्रेस, वहाँ पे यांगबुक था जो कि वेस्टर्न सूट था, ये क्या है? कोरियन ड्रेस। माशेदा टू बी टेस्टी। मुचिदा टू बी स्टाइलिश। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेंटेंस जिसमें हमें फ्यूचर टेंस का यूज करके उसे कन्वर्ट करना है। जैसे 나는 8시에 학교에 가요। मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। तो 가다 가겠습니다, मैं जाऊंगा। आई विल गो टू स्कूल एट 8 AM। ठीक है। 매일 아침마다 빵과 우유를 먹어요। मैं हर रोज ये दूध और ब्रेड खा के जाता हूँ। तो अब मैं 먹어요 था तो उसको मैंने कन्वर्ट करना था फ्यूचर में, तो 먹겠습니다।
시장에 신발을 샀어요. मैंने मार्केट से शूज को खरीद लिया. ठीक है, तो 샀어요, खरीद लिया, ये पास्ट में था, मुझे इसे बनाना था फ्यूचर में, तो मेरे को क्या ध्यान देना था कि इसका रूट वर्ब क्या है, सादा. तो सादा को हमने 사겠습니다 में कन्वर्ट कर दिया. 수업이 끝난 후에 영화관에 갔어요. कि क्लास खत्म होने के बाद मैं या फिर हम कहाँ गए, मूवी देखने. तो 갔어요, खादा रूट वर्ब है, और वो किस में हमें करना है, फ्यूचर में. तो खादा का हो गया 가겠습니다 या 가겠어요. ठीक है, ये 겠어요 इनफॉर्मल है, 겠습니다 फॉर्मल है. I will go to cinema after class. 호텔에 가서 점심 식사를 해요. मैं होटल में जाके लंच करता हूँ. तो 식사를 하다, 식사를 하겠어요 या 하겠습니다, मैं वहाँ जाके लंच करूँगा. The sixth sentence is 커피숍에서 커피를 마셨어요. मैंने कॉफ़ी शॉप में से कॉफ़ी पिया. तो 마시다, 마시겠어요. ठीक है, 마시겠어요 हो जाएगा. ये 마시겠습니다, मैं कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी को पीऊँगा. सेवन सेंटेंस है 방학 동안 고향에 다녀왔어요. कि मैं छुट्टी थी, ड्यूरिंग माई वेकेशन, ड्यूरिंग द वेकेशन मैं 고향 अपने होम टाउन गया था. तो मैं जाऊंगा का क्या होएगा, 다녀오다, 다녀오겠습니다. 지난 학기에 한국어를 열심히 공부했어요. मैंने लास्ट सेमेस्टर कोरियन को बहुत मेहनत से, कोरियन को बहुत अच्छे से हार्डली पढ़ा. तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, छिनान की जगह अगर मुझे उसे बदलना है तो 다음 학기에, 다음 हो जाएगा, 다음 학기에 한국어를 열심히 하겠어요. ठीक है, 열심히 공부하겠어요, 하겠습니다. Similarly जो नाइन सेंटेंस है, 사회 과학을 공부했어요. 사회 is society, 과학 is science, so social science को मैंने पढ़ा. तो I will का हो जाएगा 공부하겠어요, पढ़ूंगा. 저는 한국에서 공부했어요. मैंने कोरिया में पढ़ाई करी थी, उसको फ्यूचर में बनाना है. 저는 한국에서 공부하겠어요, मैं कोरिया में पढ़ूंगी. लाइक दिस. बाद हमारे पास आती है कॉन्वर्जेशन, जो कि है 친구와 식사하기, कि मैंने मेरे दोस्त के साथ लंच करा, उसके ऊपर है. ठीक है, तो 영수 सिंह 여기가 अशोक होटल이군요. अच्छा, तो ये अशोक होटल है. ठीक है, तो गुन्यो इज द एक्सप्रेशन फॉर सरप्राइज एज इट इज रिटन. गुन्यो का मतलब होता है कि अच्छा ये होटल है, मतलब उस सेंस में. ठीक है, सरप्राइज के सेंस में हमने इसे यूज करा है. ठीक है, तो गीता बोल रही है 정부에서 운영하는 국영 होटल이에요. ये मतलब है, हाँ ये वो होटल है जो कि गवर्नमेंट रन करती है. ठीक है, तो 영수 बोल रहा है 점심으로 저는 한식을 먹겠어요. मैं तो लंच में कोरियन खाऊंगा, कोरियन फूड खाऊंगा. ठीक है, एंड गीता इज ऑल्सो सेइंग 저도 한국 음식을 먹겠어요. मैं भी कोरियन फूड ही खाऊंगी. गीता बोल रही है दैट 무엇을 드시겠어요? क्या खाना पसंद करेंगे? 드시다, 드시겠어요 is the honorific form of 먹다. तो 영수 बोल रहा है 저는 냉면을 먹겠어요. मैं तो 냉면 यानी कि कोल्ड नूडल्स खाऊंगा. गीता बोल रही है 저는 비빔밥을 먹겠어요. मैं 비빔밥 खाऊंगी. So 영수 is saying 비빔밥 맛이 어때요? कि बिबिम्बाप का टेस्ट कैसा है अभी. सो गीता इज सिंग आजू माशी 있어요. ठीक है, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या नॉर्मली भी लिख सकते थे 아주 맛있어요. सो 영수 is saying कि 식사 후에 무슨 차를 마시겠어요? आफ्टर लंच कौन सी चाय पीना पसंद करोगे आप? तो गीता इज सिंग 저는 인삼차를 마시겠어요. मैं तो जिनसेंग टी पीऊंगी. So 영수 is saying 저는 수정과를 마시겠어요. 내 कोरियन ड्रिंक 수정과고 पीऊंगा.
गीता इज सेइंग इंसम चाय hongi가 아주 좋아요. मुझे इंसम चाय की जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है, जो उसकी खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है. So 영수 is saying कि इंसम 차는 건강에도 아주 좋은 차이예요. 좋은 차예요. कि जो इंसम टी है वो एदो हम किस सेंस में बोलते हैं कि इसके अलावा, क्योंकि उसने बोला था कि इसकी खुशबू अच्छी है, तो यंगसु बोल रहा है कि खुशबू अच्छी होने के साथ साथ वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, तो एदो हमने उस सेंस में लगाया है. इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस एक्टिविटी आती है, जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, जो कि आप खुद फॉर्म करके बना सकते हैं, बट यू विल गो थ्रू इट वंस. 한국 식당에 가본 적이 있어요? कि आप कभी कोरियन रेस्टोरेंट गए हैं? तो आप ये ऐसे अनु में आंसर सिंपली कर सकते हैं कि नहीं. 한국 식당에 가본 적이 있어요. ये 가본 적이, 본 적이 जो होता है वो एक पैटर्न होता है टू टेल कि आप, ये पूछने के लिए कि आपको वो चीज़ का एक्सपीरियंस है. जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको कोरियन रेस्टोरेंट में जाने का एक्सपीरियंस है. ठीक है, खादा टू गो, फूदा कि खा जाके देख, खादा टू गो, फूदा टू सी, कि जाके देखा है क्या तुमने, उस सेंस में बोला गया है. ठीक है. एंड उसके बाद क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है कि 한국 음식 중에서 कि amongst all the Korean food 먹어본 음식에 대해서 이야기해 봅시다. आपने कोरियन फूड, अमंग्स कोरियन फूड जो भी फूड खाया है उसके बारे में बात करो कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा है. नॉर्मली बता दो कि कौन कौन से फूड थे. ठीक है. एंड नीचे उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि ये फूड जो थे खाए थे, या इसके ऊपर बता सकते हो नॉर्मली. जैसे अगर मैं बोल सकती हूँ 저는 제가 빙수와 떡볶이를 먹어본 적이 있어요. कि मैंने बिंगसू और 떡볶이 को खाया है. इस तरीके से. थर्ड क्वेश्चन है 한국 음식의 맛에 대해서 이야기해 보세요. कि कोरियन फूड का जो टेस्ट कैसा होता है, वेदर इट्स टू स्वीट, टू स्पाइसी, वो बताएं. तो नॉर्मल बोल सकते हैं, जैसे मान ले तो क्या ही तीखा होता है. सो वी कैन से एनीथिंग कि 한국 음식이 너무 매워요. अगर किसी को लिखना है, ये भी लिख सकता है कि बहुत तीखा होता है. 입에 잘 맞아요. ये भी लिख सकते हैं. इसका मतलब होता है कि, मतलब 입에 잘 맞아요 का मतलब है कि मुझे उसका टेस्ट सूट करता है, यानी कि सिमिलर टू माई टेस्ट पैलेट, वैसे भी लिख सकते हैं. इसके बाद हमें काफ़ी सारे फूड की फ़ोटोज़ दी है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. बिबिम्बाप, 잡채, 김치, 불고기, 김밥, 만두, 냉면, 된장찌개. ठीक है. एंड उसके बाद हमारे पास कुछ वोकैबुलरी भी दी हुई है. 맛있어요 to be delicious, 짜요 to be salty, 싱거워요 싱거워요 to be bland, मतलब tasteless, 매워요 spicy, 달아요 sweet. एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि 다음 질문에 적답한 답을 적으세요. कि जो क्वेश्चन है उसके अप्रोप्रिएट आंसर लिखिए. 뭐실 드시겠어요? कि इन सब चीज़ों में से क्या खाना पसंद करेंगे. तो मैंने लिखा है 저는 만두를 먹겠어요. 맛이 어때요? ठीक है. तो अगर आंसर लाइक इफ यू हैवंट ट्राइड, जैसे फॉर, मैंने कभी 냉면 नहीं खाया, तो यू कैन सिंपली लाइक 냉면은 아주 맛있어요. सिंपली. 식사 후에 무슨 चाय를 마시겠어요? कौन सी चाय पियेंगे. ठीक है. तो मैंने लिखा है दैट उयू चाय, दूध वाली चाय को पियेंगे. ठीक है. वी आर नॉट लाइक कोरियंस जो हम इंसान टी को प्रेफर करेंगे. सो द नेक्स्ट इज 어디에서 식사를 하시겠어요? कि कहाँ पे खाना पसंद करेंगे. तो कॉन्वर्जेशन जैसा सेम लिखा है दैट अशोका होटल에서 식사를 하시겠어요. अगर कुछ और लिखना है, फील फ्री टू राइट एनीथिंग, बिकॉज क्वेश्चन आंसर में नोबडी इज, अगर कभी एग्जाम में भी आते हैं दैट क्या करेंगे, यू डोंट हैव टू जस्ट स्टिक टू द कॉन्वर्जेशन, यू कैन फ्रेम योर आंसर एज वेल. ठीक है. बट फॉर इन दिस केस, अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस की बुक पढ़ेंगे
तो उसके अंदर काइंड ऑफ पैसेज काइंड ऑफ थिंग होती है, तो उसमें तो ऑफ कोर्स कॉन्वर्जेशन से रिलेट करके हमें आंसर लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी। 여기가 무슨 호텔이에요? या ये कौन सा होटल है? तो 여기가 쇼카 호텔이에요, ये भी लिख सकते थे। अदरवाइज 여기가 국영 होटलिए요 कि गवर्नमेंट रन होटल भी, ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों का आंसर करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास लास्टली आता है हंचा, जो कि ये मुक एंड कोरियन में है नुन। ठीक है, उसके साथ हमें 3 वोकैब्युलरी दी हुई है, मुखा, मुक्तो और इमो खूबी। ठीक है, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक प्रोवर्ब है, खुसूरी सवारी रादो कोयोया फूबे। नो पेन नो गेन इंग्लिश में ये मतलब है, बट अगर मैं लिटरल ट्रांसलेशन में जाऊँ तो ये बनता है कि अगर जैसे बीट्स होते हैं, ठीक है, बीट्स को साथ में करना पड़ता है, मतलब मेहनत बाय डूइंग हार्ड वर्क, उसे मेहनत से जोड़ के एक माला बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हर एक काम, मतलब अगर आप मेहनत नहीं शो करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। उस सेंस में ये प्रोवर्ब था। सो आई होप चैप्टर 17 was clear to you. अगर कोई भी डाउट हो, you can ask me in the comment section, or you can email me. The email is given in the description box. And thank you everyone for watching. See you in my next video.